गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हैं, खुश हैं, स्वस्थ हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे विच इज़ डेस्टिनी बाय प्रियम। जो भी नए हैं मेरे चैनल पे, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आने के लिए। तो गाइस, जैसा कि आप सभी की रिक्वेस्ट मेरे पास आ रही थी, इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आ रहे थे कि आप अगली रीडिंग चाहते हैं आपके लाइफ पार्टनर के बारे में, आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में, बेसिकली उनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स होंगी, आपका कैसा रिश्ता रहेगा। आज ये नई रीडिंग में लेकर आई हूँ दैट इज़ ऑल अबाउट योर सोलमेट, योर बेटर हाफ, या जो भी वर्ड आप कहें अपने से रिलेट करके, हस्बैंड, वाइफ या फ्यूचर जो भी आपका साथी रहेगा, इन शॉर्ट, राइट। आज की रीडिंग इज़ ऑल अबाउट दैट। सो या वेलकम, आपका स्वागत है। तो गाइज, कुछ चीज़ें रीडिंग स्टार्ट करने से पहले जो कि मैं हमेशा से ही बताती आ रही हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है। तो आप वो चीज़ें ही लें जो आपको लगता है कि यस, ये मुझसे रेजोनेट होती हैं, मुझसे ये मिलती हैं, सिर्फ उन्हीं को लें। पूरी की पूरी रीडिंग अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है। साथ के साथ ये एक टाइमलेस रीडिंग है। ये ये रीडिंग आप कभी भी देख सकते हैं। ये एप्लीकेबल हमेशा रहेगी। ऐसा नहीं है कि अभी ये वीडियो अपलोड हुई है तो आपको अभी ही देखना है, नहीं, ऐसा नहीं है। तभी इसका नाम टाइमलेस दिया जाता है। और इसी के साथ ही गाइज, डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो डेली की जो डेली रीडिंग्स होती हैं या रील्स होती हैं या पिक कार्ड्स होती हैं, मैं वो वहाँ पे डालती रहती हूँ। तो डू कनेक्ट मी ओवर देयर। एंड इसी के साथ ही हम ये रीडिंग स्टार्ट करते हैं विथ ऑल द पॉजिटिविटी अराउंड यू। इस वीडियो को लाइक कर दें एंड जो भी आपके लिए आपको लग रहा है उसे आपको क्लेम करने में मदद करेगा, राइट। तो आप मेरा सेटअप देख रहे होंगे, बहुत रेड रेड है बिकॉज इट्स ऑल अबाउट लव एंड ऑल अबाउट फ्यूचर रिलेशनशिप। मैं आपको यहाँ पर कोई भी चीज़, कोई भी क्रिस्टल चूज़ करने के लिए नहीं बोलूँगी, बिकॉज आई एम नॉट श्योर इफ आप देख भी पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे। बेसिकली आपको अपना बर्थ मंथ के हिसाब से ऑटोमेटिकली पाइल एलोकेट हो जाएगा इस बारी। ये नंबर 1 है, पाइल नंबर 1। अगर आपका डेट, आपका जन्म इन महीनों में हुआ है तो आप पाइल 1 में लाई करेंगे, विच इज़ जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर एंड नवंबर। दैट्स पाइल 1। And second is pile 2, which is these months: February, April, June, August, October and December. So ये हुए 2 पाइल्स। अभी आपको एक पिक्चर फ्लैश होते हुए दिखेगी, तो आप ध्यान से देख लें अगर आपने नहीं देखा जब मैं दिखा रही थी तो। और अच्छे से मेडिटेट करके, लंबी सांस लेके अपना बर्थ मंथ चूज़ करें अपने सन साइन, मून साइन के अकॉर्डिंग, अगर आप जानते हैं तो। एंड मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। एंड इन दोनों पाइल्स का टाइम स्टैम्प आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप उस लिंक पे डायरेक्ट भी क्लिक कर सकते हैं। से सपोज आप पाइल 1 में लाई कर रहे हैं तो जस्ट क्लिक ओवर देयर एंड यू कैन, पूरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी रीडिंग वहीं पे ही देख सकते हैं। With all the positivity, let's start right into the reading. Hello pile 1। तो आप सभी का बर्थ मंथ है इन मंथ्स में, which is January, March, May, July, September and November. Welcome over here। and इसको रख देते हैं साइड में। Let's start with your reading। Let's start with tarot cards first। देखते हैं क्या ट्रेट्स हमें टैरो कार्ड्स बता रहे हैं आपके वुड बी के बारे में, आपके पार्टनर के बारे में, आपके लाइफ पार्टनर के बारे में, आपके हस्बैंड, वाइफ जो भी हैं, कैसे होंगे वो, नेचर कैसी होगी उनकी,
Let's see. ओके, सो ये मैंने टैरो से कुछ कार्ड्स लिए हैं। इसके ही साथ में मेरे पास कुछ और कार्ड्स हैं, विच इज़ एंजल आंसर्स, लवर्स ओरेकल एंड रोमांस एंजल कार्ड्स। सो इनके भी मैं कुछ कार्ड्स पिक करूँगी एंड वंस आई पुल ऑल द कार्ड्स, उसके बाद मैं डिटेल रीडिंग दूँगी जो भी कार्ड से हमें दिख रहा है। ओके, एंड ये हैं हमारे लवर्स ओरेकल कार्ड्स। इसे भी मैं एक कार्ड पुल करूँगी एंड लास्टली से मैं 2 कार्ड्स लूँगी। ओके, सो यहाँ पे कार्ड्स चूज़ हो चुके हैं आपके लिए। घबराने वाली कोई भी बात नहीं है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट आपके मानने पे बिलीव करता है, आप अपनी चीज़ें खुद ड्राइव करते हैं, ऐसा मैं मानती हूँ। तो किस्मत का लिखा भी चेंज हो जाता है अगर आप खुद चाहें। तो बस अपनी आंखें बंद करें और एक लंबी सी सांस लेते हैं एंड लेट्स सी व्हाट कार्ड्स वांट टू टेल यू। पाइल 1। ओके, ओके, ये थे टैरो कार्ड्स। ओके, बेसिकली मुझे कार्ड से सबसे पहली चीज़, सबसे पहली क्विक सी चीज़ जो मुझे ये समझ में आ रही है कि आपका पास्ट, या कहें आपकी पास्ट लव लाइफ या पास्ट रिलेशनशिप कुछ अच्छा नहीं रहा है। बेसिकली मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पर आपको धोखा मिला है, या आप ये कहें कि जैसा आप चाहते थे कि एक आइडियल रिलेशनशिप होता है ना, वैसा आपको रिलेशनशिप नहीं मिला। कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आपको उनकी पसंद नहीं थी या उनको आपकी पसंद नहीं थी। तो मुझे ये पास्ट आता हुआ बहुत ज़्यादा दिख रहा है अभी करंटली। आपके स्टेट ऑफ माइंड में आपकी जो भी एनर्जीज़ है ना, वो मुझे यही गाइड कर रही हैं कि पास्ट आपका अच्छा नहीं बीता, जिसकी वजह से आप बहुत परेशानी में रहे, बहुत मेंटल स्ट्रेस में रहे, एंजाइटी में रहे, सोच में रहे। और एक टाइम ऐसा भी आ गया था कि आपको प्यार में बिलीव जो था बहुत ज़्यादा, एक टाइम पे वो भी कम हो गया था कि रिलेशनशिप में मुझे जाना ही नहीं है, मुझे पढ़ना ही नहीं है। एक ऐसा एक फेज़ कुछ टाइम पहले आपकी लाइफ में रहा है, ये तो फॉर श्योर है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपके फ्यूचर स्पाउस की बात करूं, तो मुझे एक बहुत पॉजिटिव सी होप नज़र आ रही है यहाँ पर, ठीक है। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने 4 टैरो कार्ड्स लिए थे, जिससे सबसे पहले मैंने क्यों पास्ट के बारे में बोला, बिकॉज मेरे को यहाँ 3 ऑफ स्वॉर्ड्स दिखा, राइट। कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने में दिल को ठेस पहुँची है आपके एक टाइम पर। और यहाँ पर मेरे को जो हमारे रोमांस एंजल कार्ड्स हैं, उससे पास्ट लाइफ रिलेशनशिप का कार्ड भी आया था, विच इज़ यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। मतलब
आप या तो दो चीज़ें हो सकती हैं, आपका पास्ट में कोई ऐसा रहा है, या फिर आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपसे किसी ना किसी मोड़ पर पहले मिले होंगे। तो दो कुछ कुछ लोगों पे ये चीज़ अप्लाई हो सकती है कि आपका पास्ट अच्छा नहीं रहा, और कुछ कुछ लोगों पे ये चीज़ भी अप्लाई हो सकती है। आप में से कई ऐसे होंगे जिनका यू हैव नोन ईच अदर बिफोर, पास्ट में आप एक दूसरे को जान गए हों, वही आपके फ्यूचर में स्पाउस बनने वाले हैं या फ्यूचर पार्टनर बनने वाले हैं। या तो आपके स्कूल में रहे होंगे, या आपके कॉलेज में रहे होंगे, या फिर आप किसी ना किसी तरीके से फैमिली के थ्रू या किसी के थ्रू आप जानते हैं एक दूसरे को, यू नो ईच अदर। वो वाली एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिखी। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, वो मेरे पास आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो जो आपके फ्यूचर स्पाउस यहाँ पर दिख रहे हैं, आप में से कुछ कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि फाइनेंशियल थोड़े से मैटर्स जो उनकी फैमिली के हैं, जो आपके फ्यूचर पार्टनर हैं, वो कुछ गड़बड़ाए से हो रहे हैं। बेसिकली फाइनेंशियल मैटर्स या प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट ब्रदर्स के बीच में कह सकते हैं, या फैमिली के बीच में कह सकते हैं, या किसी से अनबन कह सकते हैं, या वो बिजनेस में हो तो किसी से पार्ट एज अ बिजनेस पार्टनर किसी के साथ अनबन हो जाना, और फिर वो सेग्रीगेट हो जाना प्रॉपर्टी। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये चीज़ यहाँ पर दिखी। दूसरी चीज़, अगर मैं उनकी पर्सनालिटी की बात करूँ, तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं या फ्यूचर पार्टनर हैं जो आपके साथ लाइफ आपकी बिताने वाले हैं, वो बहुत ही स्ट्रांग दिख रहे हैं मेरे को, बहुत ही रिलीजियस दिख रहे हैं, भगवान में विश्वास रखने वाले दिख रहे हैं, और नो मैटर व्हाट ही विल बी सपोर्टिव फॉर यू, आपका साथ देंगे। मेरे पास यहाँ हीरोफेंट का कार्ड आया है। ये बहुत ही पवित्र, सेक्रेड और स्पिरिचुअलिज्म का कार्ड है मेन की साइड से। तो ऑल द वुमेन हु आर लुकिंग फॉर अ पार्टनर, मेन राइट, वो बहुत ही रिलीजियस, बहुत ही अपने अनुशासन वाले, डिसिप्लिन, वेल मैनर्ड, अच्छे घराने से, जैसा मैंने बताया कि बिजनेस फैमिली से हो सकते हैं, अपना बिजनेस हो सकता है, स्टार्टअप हो सकता है। तो वो मेरे को यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें नज़र आ रही हैं, राइट। और एक कार्ड मेरे पास आया है सीक्रेट एडमायरर का। ओके, मैं पढ़ के सुनाती हूँ। Someone has deeper feelings for you than they are letting on। तो आपके कोई सीक्रेट एडमायरर भी हो सकते हैं। मे बी आपको किसी की फैमिली फंक्शन में देखा हो और उस फैमिली ने आपको पसंद किया हो, या उस लड़की ने या लड़के ने आपको पसंद किया, आपको एडमायर करते हैं, आपके साथ रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा भी इंसान मिल सकता है इन फ्यूचर जो आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करता हो, और आपको दिखता रहता है, सीक्रेटली चाहता है, और रिश्ता आगे बढ़ाएगा। सो बी अवेयर ऑफ सराउंडिंग्स कि आपको कोई ऐसा भी इंसान मिल सकता है। और इसका दूसरा मतलब ये भी है कि आपके जो भी पार्टनर होंगे, आप में जो ऐसे ट्रेट्स हैं, आप लोग मुझे बहुत ही इंडिपेंडेंट, इमोशनल और बहुत सेंसिटिव लग रहे हैं, तो आपको फ्यूचर में बहुत ही आपकी चीज़ों को सराहेंगे, आपको प्यार भरी नज़रों से देखेंगे, आपको सपोर्टिव रहेंगे आपके लिए। तो वो एक सीक्रेट एडमायरर वाली चीज़ फ्यूचर में मुझे होती हुई दिख रही है। और यहाँ से अगर मैं एंजल्स के मैसेजेस देखूँ, तो मेरे पास इफ़ यू बिलीव का कार्ड आया है। जैसा कि मैंने बोला कि आप बहुत इंडिपेंडेंट, अपना काम खुद करने वाले, मुझे नहीं है किसी की ज़रूरत, ऐसा भी एक टाइम पर हो जाता है आपके साथ। तो वही ये एंजल्स भी आपको कह रहे हैं कि आप में इतना कैलिबर है, इतनी चीज़ें हैं, इतना हार्ड वर्किंग हैं आप, कि आप खुद में विश्वास रखें और टाइम में विश्वास रखें। और वो जो आपके फ्यूचर स्पाउस है ना, पार्टनर हैं, वो इसी चीज़ को सराहेंगे कि आप इतने कॉन्फिडेंट हैं अपनी चीज़ों को लेकर। एंड देन सेकेंड मेरे पास आया है आस्क योर एंजल्स। सो ये एंजल्स की तरफ से यही गाइडेंस है कि आप जिस किसी भी भगवान में बिलीव करते हैं, किसी भी
धर्म के हैं आप, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, राइट, तो अपने उन भगवान से कहें जब भी आप पूजा करते हैं या हाथ जोड़ते हैं कि मेरे को सही दिशा की तरफ लेके जाएं, एंड जो मेरे बेटरमेंट के लिए है आप मुझे वो लाने में या पाने में हेल्प करें। आस्क योर एंजल्स, हाथ खोल के अपने मन से अपनी श्रद्धा से वो चीज़ मांगे, आपको ज़रूर मिलेगी। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए भी मैं यही बोलूँगी कि देखें यहाँ पे रिट्रीट का कार्ड भी आया है, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। तो आपका जो फ्यूचर रिलेशनशिप है उनके साथ वो बहुत ही लवी डवी, या मतलब ऐसा बोलूँ कि एक दूसरे के बिना ना रहने वाला, ऑल टाइम साथ, सपोर्टिव, एंड नो मैटर वॉट, कुछ भी हो, चाहे फैमिली में डिस्प्यूट होए उनकी फिनेंसेस को लेकर, वो आपका ओपिनियन हमेशा लेना चाहेंगे, आपके साथ वक्त बिताना चाहेंगे, बिकॉज एज आई सेड कि वो आपको सराहेंगे, एंड दैट पर्सन वुड बी देयर फॉर यू नो मैटर वॉट। ओके, बहुत रिलीजियस हैं, बहुत प्यार करने वाले हैं, बहुत एज में भी मुझे उनका मतलब आपका और उनका थोड़ा सा एज गैप भी हो सकता है, कि जैसे कि आजकल जैसे कुछ महीनों में महीनों का डिफरेंस होता है तो शादी हो जाती है, जैसे पिछले ज़माने में बहुत एज डिफरेंस होता था, बट बाय एज डिफरेंस आई मीन टू से कि कम से कम नहीं तो 3-4 साल के करीब आप दोनों का एज डिफरेंस भी होगा, आपसे एज में बड़े होंगे, आपसे ज़्यादा समझदार होंगे और उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। तो यही है आपके लिए एक क्विक सी गाइडेंस कि आपके फ्यूचर स्पाउस, उनकी चीज़ें, उनका किस प्रोफेशन में होंगे, कैसे होंगे, आपको कैसा ट्रीट करेंगे, वो मुझे बहुत ही पॉजिटिव सा दिख रहा है। ऐसा लगेगा एक टाइम पर कि आप दोनों का पिछले जन्म का कोई नाता है, मतलब बेसिकली इट्स ऑल अबाउट दैट, बिकॉज अगर पास्ट लाइफ रिलेशनशिप को मैं इस रीडिंग से रिलेट करूँ तो ऐसा होगा कि वो बहुत ही ज़्यादा आपको प्यार करेंगे, कि लोगों को भी लगेगा कि इनका कुछ पहले से कनेक्शन है। तो या लाइक एक गाइडेंस जो मैंने आपको बताई, आस्क योर एंजल्स, उनका हमेशा ही गाइडेंस लें आगे चलकर। एंड आई होप आपको ये वीडियो या ये रीडिंग अगर खुद से रिलेटेबल लगी, आपको लगा कि हाँ कुछ चीज़ें मुझसे रिलेटेबल हैं, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं, एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। हेलो पाइल 2, तो आप सभी के बर्थ मंथ्स हैं ये फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर। सो वेलकम ओवर हियर। लेट्स स्टार्ट विद रीडिंग। तो मेरे पास यहाँ पर कुछ टेक्स हैं along with tarot cards, oracle, lovers oracle card, angel cards, so mix of those. So let's quickly start with reading. सबसे पहले हम lovers oracle card से कार्ड पिक करेंगे। 1 and then okay, and then few from tarot deck. Oops. I think मैं इन तीनों को ले लेती हूँ बिकॉज ये बाहर आए शफलिंग के दौरान। एंड देन एंजल्स से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है, आपके लाइफ पार्टनर, फ्यूचर स्पाउस या हस्बैंड वाइफ, फ्यूचर, कुछ भी आप कह सकते हैं, क्या आपको एंजल्स बता रहे हैं इस टाइम पे। 2 कार्ड्स एंड देन लास्टली हम रोमांस एंजल्स डेक से कार्ड लेते हैं। ओके, वन मोर। ओके, सो मैंने यहाँ कार्ड्स की सिलेक्शन कर ली है।
and let's just arrange them and देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आए हैं. So let's take a deep breath with me and let's see क्या है आपके लिए मैसेजेस फॉर पाइल 2. ओके, वाओ, बॉन्ड तो आपका काफ़ी अच्छा होते हुए मुझे दिख रहा है फ्यूचर में. ओके, पहले मैं कार्ड सारे के सारे देख खोल लेती हूँ, उसके बाद आई विल एक्सप्लेन कि कार्ड से क्या मैसेजेस हैं एंजल से. ओके ओके, ओके, सबसे पहले हम देखते हैं मैसेजेस टैरो कार्ड से. मेरे को बहुत ही पॉजिटिविटी दिख रही है आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ. मेरे पास 2 ऑफ कप्स आया है. आप देख रहे हैं कैसे इमोशंस आप एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं, लव एक्सचेंज कर रहे हैं, ये मुझे होता हुआ दिख रहा है. आपके फ्यूचर पार्टनर काफ़ी सपोर्टिव दिख रहे हैं मेरे को. और एक मेरे को रिलेशनशिप को अगर मैं मानूँ तो एक नई अपॉर्चुनिटी, एक नई उम्मीद या एक नई अपॉर्चुनिटी मुझे आती हुई नज़र आ रही है 8 ऑफ वैंड्स के थ्रू. दैट कैन बी कुछ भी कह सकते हैं. तो आपके नियर बाय फ्यूचर में बहुत ही हैप्पी सी न्यूज़ रिलेशनशिप को लेकर कह सकते हैं कि मे बी आपकी इंगेजमेंट हो जाए, या आपकी शादी की बात, या आपको कोई किसी का प्रपोजल आ जाए, या वो वाली चीज़ मेरे को दिख रही है काफ़ी लोगों में. मतलब एज आई सेड कि ये जनरल रीडिंग है, तो जो मैं बोल रही हूँ वो आप पे एप्लीकेबल 110% तो नहीं होएगा, बट हाँ कुछ लोगों के लिए ऐसा पॉसिबल हो सकता है, राइट. और उसी के साथ में मेरे को एक मदरली इन्फ्लुएंस भी नज़र आ रहा है इस रीडिंग में. तो जो आपके आपका जो ये रिश्ता है, या बेसिकली आपके जो पार्टनर है, फ्यूचर पार्टनर, वो आपका मदर के थ्रू ये रिलेशनशिप आगे बढ़ाया जा सकता है इन फ्यूचर. मे बी आपको, अगर आप सिंगल हैं, यू आर लुकिंग फॉर समबडी और यू लुकिंग टू गेट मैरिड, तो आपका वो जो रिश्ता है वो मदर के थ्रू आ सकता है. अपनी आपकी, अगर, क्योंकि ये रीडिंग आपके लिए है, सो दैट्स फॉर योर मदर, ठीक है. तो वो चीज़ है. और दूसरी मेरे को यहाँ जस्टिस का कार्ड आया है. तो आपको इस रिलेशनशिप में पूरा पूरा जस्टिस मिलेगा. जो जो चीज़ें आप चाहते हैं, जो जो चीज़ें आपने, एक होती है ना सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस कि ये मेरे पार्टनर में होनी चाहिए, वो आपको होती हुई मिलेंगी, ठीक है. लेकिन मेरे को ना एक आपके घर में थोड़ा सा ऐसा एनवायरनमेंट सा दिख रहा है अभी राइट नाउ कि बहुत ज़्यादा आपके रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा अगर है अभी आप हो किसी के साथ, तो बहुत ही नेगेटिव सी जजमेंट किस उस लड़के को या लड़की को लेकर है कि मतलब इस रिश्ते को हमें आगे नहीं बढ़ाना. तो काफ़ी लोगों के केस में ये चीज़ भी एप्लीकेबल हो सकती है कि घर को लेकर, घर के अंदर ऐसा पॉजिटिव एटमॉस्फेयर अभी नहीं है कि आप जिससे आप प्यार करते हैं उससे ही आपके घर वाले शादी होने देंगे. तो ये भी एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिखी, राइट. और रही बात यहाँ पर मैं देखूँ तो मेरे पास फ्रीडम का कार्ड आया है और फ्रेंडशिप का कार्ड आया है. देयर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज़ क्लियर इफ़ यू वांट इट टू बी. तो अभी जो भी है चीज़ वो आपके हाथ में है. अगर आप चाहते हैं उस रिश्ते को आगे बढ़ाना या उसी पार्टनर से शादी करना, तो आप कर सकते हैं. इट्स ऑल इन योर हैंड. आपको अपने साइड से करना है, ठीक है. मेरे पास इफ़ यू बिलीव का कार्ड भी आया है. वो भी यही बताता है कि अगर आप चाहते हैं तो वो ज़रूर होगा. बेसिकली जो ये कार्ड्स है ना, ये मुझे यही बता रहे हैं कि आपने जो सोच रखा है या जो आप चाहते हैं वो आपको ही करना है, राइट. सो आप अपनी तरफ से एफर्ट्स डालना ना छोड़ें अगर आप उस इंसान के साथ रिलेशनशिप चाहते हैं, ओके. यहाँ पर मुझे ट्रस्ट का कार्ड भी आया है. दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ, सो ट्रस्ट द टाइमिंग ऑफ लाइफ. और इस
रिलेशनशिप में, जो आपका फ्यूचर रिलेशनशिप होगा, उसमें ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है। दोस्ती है तभी ट्रस्ट है तभी दोस्ती है। तो फ्रेंडशिप और ट्रस्ट और वो फ्रेंडली बॉन्ड जो होता है ना एक बेस्ट फ्रेंड्स में, मुझे वो इस रिलेशनशिप में होता हुआ दिख रहा है। तो या लाइक काफ़ी पॉजिटिविटी सी मुझे दिख रही है। वो आपके एज अ फ्रेंड होंगे, आपके हस्बैंड या वाइफ से ज़्यादा, आपके पार्टनर से ज़्यादा। आप बिना कुछ सोचे समझे एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी चीज़ों को उनसे। और आप जो चाहते हैं, आप अगर कुछ भी लाइफ में परस्यू करना चाहते हैं, अपना करियर नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो अब वो बहुत सपोर्ट करेंगे आपको उस चीज़ में। और मैंने जैसा बताया कि रिलीजियस फैक्टर्स भी हैं। योर लव लाइफ इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। तो ट्रस्ट है, रिलीजियस फैक्टर्स रोल प्ले करेंगे, वो बहुत सपोर्टिव होंगे। मदरली फिगर या किसी एक मदर का इन्फ्लुएंस हो सकता है इस रिलेशनशिप में। और जो कुछ भी आप चाहते थे आपको उसमें जस्टिस मिलेगा। और एक बहुत ही प्यारा सा फ्रेंडशिप का बॉन्ड मुझे होते हुए नज़र आ रहा है। ओके, सो ये एक क्विक सी गाइडेंस है आपके लिए, क्विक सी रीडिंग है आपके लिए, जो भी सिंगल हैं और दे आर लुकिंग टू नो कैसे होंगे उनके लाइफ पार्टनर। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी। अगर आपको लगता है कि कुछ भी चीज़ें आपसे रेजोनेट हुई हैं, तो प्लीज़ डू गिव अ लाइक टू दिस वीडियो और डू मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम एंड मुझे बताएं। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड टिल देन टेक केयर, बाय।